राहुल गांधी के झूठ की पोल खुलने लगी है। अब सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार ने कहा है कि महाराष्ट्र के लोकसभा और असेंबली चुनावों के बीच रामटेक में 38% वोट और देवलाली में 36% वोट घट जाने का जो डेटा उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला था वो फैक्चुअली रॉन्ग था, गलत था, और ऐसा उनकी टीम की गलती से हुआ है। नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। तो संजय कुमार ने, जो सीएसडीएस के डायरेक्टर हैं, कहा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में इस सीट पर 1,79,272 यानी कि 38.45% वोट कम हुए। इसी तरह उन्होंने देवलाली विधानसभा के बारे में बताया। उन्होंने कहा इस सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में 4,56,072 वोट थे, जबकि विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 2,88,141 रह गई थी। संजय कुमार के मुताबिक देवलाली सीट पर 1,67,931 या 36.82% वोट कम हो गए थे। अब ये माफ़ीनामा जैसे ही संजय कुमार ने डाला, अपने एक्स पर पोस्ट डाली, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप मंडल हैं, उन्होंने क्या कहा है एक्स पर एक पोस्ट साझा कर। उन्होंने क्या कहा है आइए देख लेते हैं। उन्होंने लिखा, मैंने पिछले 30 साल में लगभग 15 डिफरेंट सरकारों, राजनीतिक दलों और कारपोरेट मीडिया कंपनियों के साथ काम किया है। मेरे पास मेरे जूनियर्स, डेटा टीम के मेंबर और रिसर्चर्स हज़ारों जानकारियां लेकर आते थे। इतने कम समय में आप ये क्षमता विकसित कर लेते हैं कि आपको बड़ी गलतियों की गंध आ जाती है। दिलीप मंडल कहते हैं, मेरे पास अगर कोई जूनियर ये आंकड़ा लेकर आए कि किसी विधानसभा में लगभग 40% वोट बढ़ गए या घट गए, तो मैं उसे 10 बार चेक करने के लिए कहूँगा। ये भी खुद भी चेक करूँगा, खारिज बिल्कुल नहीं करूँगा, बार बार चेक करूँगा, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि सीएसडीएस के संजय कुमार के अनुभवों को देखते हुए वे मेरे सहयात्री रहे हैं ज्ञान परंपरा में। मैं ये मान नहीं सकता कि इस आंकड़े को देखकर उनकी खतरे की घंटी नहीं बजी होगी और उन्होंने यूं ही ट्वीट कर दिए होंगे। ये एक से ज़्यादा ट्वीट है, अब एक ट्वीट नहीं है, कई ट्वीट हैं, ये कह रहे हैं। दिलीप कहते हैं कि कांग्रेसी प्रवक्ताओं और सांसदों तक ने इस आंकड़े का जिस तरह से प्रयोग किया है ना, उससे मैं सशंकित हूँ। इसलिए पूछना ज़रूरी है कि क्या ये सीएसडीएस के संजय कुमार की अनजाने में हुई गलती है या भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ कोई गहरा वैश्विक षड्यंत्र है। वैश्विक षड्यंत्र हो सकता है। जॉर्ज सोरोस किस भला का नाम है, आप सबको पता है, और वो क्या कर रहे थे कांग्रेस के साथ मिलकर, एवरीबडी नोज। बीजेपी नेता अमित मालविया हैं, आईटी सेल के हेड हैं बीजेपी के। उन्होंने क्या कहा ये भी देख लेते हैं। वो संस्थान जिसके आंकड़ों पर भरोसा कर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं को बदनाम किया, अब खुद मान चुका है कि उसके आंकड़े गलत थे, न सिर्फ महाराष्ट्र पर बल्कि एसआईआर पर भी। तो अब राहुल गांधी और कांग्रेस क्या कहेंगे, जिन्होंने इतनी बेशर्मी से निर्वाचन आयोग को निशाना बना लिया, यहां तक कि असली मतदाताओं को भी नकली कह दिया। शर्मनाक है ये। राहुल गांधी को तुरंत बिहार में अपनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा छोड़कर भारत की जनता से अपनी गैर जिम्मेदार और प्रतिगामी राजनीति के लिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। ये कहना है अमित मालविया। अब देखिए, सीएसडीएस वाले संजय कुमार ने तो गलत आंकड़ों पर माफी मांग ली, लेकिन अब कांग्रेस क्या कदम उठाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने तो इन आंकड़ों के आधार पर ही बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा था। देखना यह होगा कि अब कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है। सीएसडीएस दरअसल भारत में सामाजिक विज्ञान और मानविकी के लिए एक प्रमुख शोध संस्थान है। इसकी स्थापना 1963 में रजनी कोठारी ने की थी, मशहूर सोशल साइंटिस्ट थे, और इसे मुख्य रूप से भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICSSR से फंडिंग मिलती है, यानी सरकार से ही मिलती है। सीएसडीएस का मुख्य काम सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर शोध करना, सर्वे आयोजित करना, पॉलिसी मेकिंग में योगदान देना है। ये लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन और समावेशी विकास जैसे विषयों पर गहन अध्ययन करता है। आपको बता दें कि
CSDS के डेटा को कांग्रेस ले उड़ी थी और उसने हंगामा मचा दिया था। इस तरह अब कांग्रेस और राहुल गांधी के ड्रामे का खुलासा धीरे धीरे हो गया। कांग्रेस ने जिस डेटा पर हंगामा किया था वो डेटा डालने वाला संस्थान ही अब ये कह रहा है कि डेटा गलत है, माफ़ी मांग रहे हैं हम, ऐसा बोला। उधर बिहार में वो महिला जिसने तेजस्वी और राहुल के सामने खड़े होकर कहा था कि वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है, वो अब फिर से सामने आई है। उसने कहा है कि वार्ड के सचिव ने उस पर दबाव डालकर ये बात सबके सामने कहलवाई थी। यानी नाटक पर से पर्दा अब धीरे 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 उठने लगा। अब सवाल यह है कि क्या इसीलिए राहुल गांधी चुनाव आयोग को हलफनामा नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि 7 फीट की ऊंचाई वाला कागजों का जो गट्ठर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था उसमें कितनी सच्चाई है ये उन्हीं को पता है। अब मेरी तो समझ में नहीं आता कि भाई आप विपक्ष हैं, आपको पूरा अधिकार है सरकार की कमियां उजागर करने का, लेकिन कमियां तो लाओ भाई। 11 साल सरकार चली है तो कमियां तो होंगी, लाओ। झूठ का बाजार क्यों बेच रहे हो भाई? राहुल गांधी के छोटे छोटे वीडियो बनाकर आजकल उनकी टीम वायरल कर रही है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो यूथ है, युवा है, जो उनके मन में ये बात घर कर जाए किसी तरह की सरकार वोटों की चोरी कर रही है। युवा लोगों को फैक्ट चेक तो करना नहीं है, वो कभी नहीं करते, बस शेयर कर दिया, अच्छा लगा शेयर कर दिया। तो उसने देखा वीडियो और कई जगह वायरल कर दिया। भाई मोदी की सरकार 11 साल से चल रही है, कमियां निकालो, हमला करो, लेकिन तुमसे वो होती नहीं क्योंकि उसमें तो लगती है मेहनत। तुमने सोचा कि चलो आसान रास्ता देखते हैं, झूठ फैलाओ। झूठ के तो 1000 पैर होते हैं, फैल जाएगा। सवाल यह है कि संजय कुमार जिस CSDS के डायरेक्टर हैं वो बड़ी जानी मानी सर्वे एजेंसी है, किस बात के सेफोलॉजिस्ट हैं आप भाई? आपकी अपनी टीम ने सर्वे किया, आपने जांचे परखे बिना वेबसाइट पर क्यों डाल दिया? इस तरह से देखें तो CSDS ने भारत में डेमोक्रेसी पर ही सवाल उठा दिया, हमला किया है। भारत के जिस चुनाव आयोग की तारीफ दुनिया करती है उसकी शान में आपने बट्टा लगा दिया। क्यों भला? जाहिर है लोग आपके ऊपर शक करेंगे। हो सकता है आपने राहुल को यह झूठा मसाला देने के लिए मदद की हो। अब सवाल यह है कि क्या राहुल द्वारा दिया हुआ डेटा गलत है और राहुल ये बात जानते हैं? क्या वो इसलिए हलफनामा नहीं दे रहे हैं कि वो पकड़े जाएंगे? यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी गुरिल्ला वॉरफेयर के जरिए लड़ाई कर रहे हैं। आज ये आरोप यहाँ लगाया, कल वो आरोप वहाँ लगाया। समर्थन में आरोप के समर्थन में कोई सबूत नहीं, न देंगे, बात ही नहीं करते। एक और बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग क्यों राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्यों चुप है? लेकिन इसके साथ ही चुनाव आयोग के सामने भी असमंजस है, इसको भी समझ लीजिए। क्या राहुल पर कार्रवाई करके उन्हें बिहार चुनाव से पहले शहीद हो जाने का मौका दे दे चुनाव आयोग, जिसका फायदा उनको बिहार के चुनाव में मिल जाए? सवाल आपसे है, जवाब भी आपके ऊपर है। नमस्कार।